हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में और 25 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों साइंस का पेपर देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों साइंस के पेपर में आप लोगों का 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा और मेरे प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में पूरे के पूरे विज्ञान का महत्वपूर्ण मैंने टोटल 50 प्रश्न लिया है। अगर इस 50 प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेते हो तो एमसीक्यू में मेरे प्यारे बच्चों जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा उसमें आप 20 में 20 करके आ जाओगे, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप 50 प्रश्न तैयार कर लेते हो, पूरे के पूरे किताब का बता रहा हूं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। चलिए, समय बिल्कुल हम लोग के पास नहीं है, जल्दी से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न यह है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से आप लोग समझिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया, मतलब एफ का मान कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, प्लस के 20 हो गया। और उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है, उसकी दूरी मेरे प्यारे बच्चों यू की दूरी दिया है -20 सेंटीमीटर, क्योंकि यू हमेशा माइनस में होता है, ये बात आपको भी मालूम होना चाहिए। ठीक है, आपसे पूछा है प्रतिबिंब बनता है, मतलब v का वैल्यू पूछा है, तो आप यहां पे दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u जब इस फार्मूले पर रख के हल करेंगे तो यहाँ v का वैल्यू आएगा मेरे प्यारे बच्चों 10, वो भी धनात्मक का मेरे प्यारे बच्चों 10 आएगा। तो धनात्मक ये दर्शाता है कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब कि यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, ये वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरे को लेकर, देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण के गुजरने पर सबसे अधिक विचलन होता है। तो मेरे प्यारों से ये आपका प्रिज्म है और इस प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश की किरण गुजरती है, सबको मालूम है 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, कितने रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो होता है बैगनी रंग का। किसका, बैगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है। और सबसे कम पूछे तो लाल रंग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सबसे अधिक पूछा है तो बैगनी रंग हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि विद्युत जनित्र में रूपांतरण होता है। ठीक है, विद्युत जनित्र मतलब मेरे पास जो जनरेटर, ठीक है, विद्युत जनरेटर का मतलब जो शादी ब्याह में आप जनरेटर देखते हैं ना, वो इसी की बात कर रहा है। तो वो क्या करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक ऊर्जा मतलब जब हम लोग हाथों से ऊर्जा लगाते हैं, हैंडल उसका मारते हैं, तब करंट उसमें उत्पन्न होता है, मतलब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। दूसरा वाला जो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 4 क्या दिया हुआ है कि 220 वोल्ट 100 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध होगा। मेरे प्यारे जो हमको मालूम है, फार्मूला आपको भी जानते होंगे कि R बराबर क्या होता है, V²/P, मालूम है कि नहीं। अब यहां से हम क्या करेंगे, R का वैल्यू निकालेंगे। R बराबर V का मान कितना दिया है, 220, तो 220 गुणे 220 हो जाएगा, क्योंकि V² है और बटे में क्या है P, शक्ति कितना है मेरे पास जो 100 वाट का शक्ति यहाँ पे। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और R बराबर कितना आ जाएगा, 22 में 22 गुणा करोगे मेरे प्यारे तो 484 आ जाएगा, वो भी ओम, क्योंकि प्रतिरोध है। 484 ओम, मतलब दूसरे वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5वां कह रहा है कि प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल इन चारों ऑप्शन में से कौन मेरे प्यारे तो C3H6OH। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 कि अधातु है, इसे बताना कि अधातु कौन है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये फुरान जो आप देख रहे हो यह अधातु है, बाकी ये सब जो है धातुओं के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जब सोडियम में अगर हम ठंडे जल से अभिक्रिया कराएं H2O से, तो मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो वही प्रश्न पूछा है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनता है सोडियम से। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, किडनी। वृक्क मतलब क्या होता है, किडनी। तो किडनी का कार्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, किडनी का कार्य होता है मेरे प्यारे बच्चों उत्सर्जन का। ठीक है, किसका, उत्सर्जन का कार्य होता है किडनी का मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद है यहाँ पे 10वां प्रश्न कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, कहां पे होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका ईस्ट में। कहां पे होता है, ईस्ट में, याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ईस्ट में होता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12
अरे सॉरी 11 पराग कोष में होते हैं, बहुत सिंपल है। पराग कोष में तो पराग के कण ही होंगे, तो चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक मेरे पास जो देखिए मीटर में भी उसको नाप सकते हैं, सेंटीमीटर भी नाप सकते हैं और मिलीमीटर भी नाप सकते हैं, इसलिए ये सभी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 13वां प्रश्न है कि एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान जो है आपतन कोण की तुलना से अधिक होता है यदि प्रकाश की चाल। तो मेरे प्याचो ये तभी कंडीशन हो सकता है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हुई, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो मेरे प्यारो चो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक हो जाता है। तो पहला वाला जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 14वां प्रश्न देखिए क्या है। 14वां प्रश्न है कि यदि आर के किसी तार के टुकड़े को चार बराबर भागों में काटा जाता है और इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं, यदि तुल्य प्रतिरोध आर डैश हो तो आर डैश बटे आर का अनुपात आप लोगों को ज्ञात करना है। ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं, इसका ट्रिक समझ लीजिए, बहुत सिंपल ट्रिक है। दो ही टाइप के क्वेश्चन बनता है, ठीक है। या तो उसे आपसे आर डैश बटे आर का अनुपात पूछ ले, या तो कभी क्या करता है कि आर को ऊपर कर देता है, आर डैश को नीचे कर देता है। तो जब आपका आर डैश बटे आर का मान पूछे तो वो 1/16 होता है, और आर बटे आर डैश का मान पूछ दे तो मेरे पैरों से क्या होता है, सिर्फ 16 होता है। हम हालांकि आर डैश बटे आर का मान पूछा है, मतलब 1/16, मतलब चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। कभी कभी एग्जामिनर में इसको ऊपर कर देता है, इसको नीचे कर देता है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ। कह रहा है कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है, तो सबको मालूम है कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर से। किससे नापते हैं, अमीटर से नापते हैं। दूसरा वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 16 कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। तो धावन सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र मेरे पास जो होता है आपका कि Na2CO3 10H2O होता है। तीसरा वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है कि 1 विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है और इसका पीएच मान होगा। मैं आज इसको एक फार्मूला आपको बताता हूं, जैसे अनिल याद कर लीजिए। अनिल तो अ से होता है आपका अम्ल, अ से क्या होता है अम्ल, और न से होता है नीला, ठीक है, और यल से होता है लाल। मतलब कि जो नीले से लाल कर दे, ठीक है, वो अम्ल कहलाता है, ठीक है। और अम्ल का मान हमेशा मेरे प्यारों से 7 से छोटा होता है, तो 7 से छोटा यहाँ पे 6 है, तो बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 18वां प्रश्न कि निम्न में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा का सिक्का मतलब एनर्जी ऑफ मनी, किसको कहा जाता है मेरे प्यारों, एटीपी को कहा जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है। तो केवल जंतुओं में इन चारों ऑप्शनों में से क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो है आप लोगों का तंत्रिका तंत्र। दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। इसके बाद देखिए प्रश्न 20वां क्या है, कह रहा है कि मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था। तो किस पौधे पर किया था मेरे बच्चों, मटर के पौधे पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। इसके बाद 21 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकती है, ओजोन परत। दूसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 कि 1 विलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा। तो अभी मैंने अनिल वाला फार्मूला बताया था ना, अनिल वाला, ठीक है, तो नीले से लाल कर देता मतलब अम्ल होगा। अम्ल का मान 7 से हमेशा कम होता है, इसलिए 6 वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम होगा। तो धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। दूसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24वां इसमें भरना है कि ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस कौन बनाता है। तो वो है मेरे प्यारे बच्चों जिंक। जब जिंक से विक्रिया कराते हैं, जैसे जेड है, जिंक से जब हम लोग जल से विक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, जिंक भरा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि पीतल है, सबको मालूम है कि पीतल एक मिश्र धातु है। चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है मेरे प्यारों। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 27 कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है।
ठीक है। कहां से निकलती है मेरे प्यारे बच्चों? तो वो निकलता है आपका जल से। किससे? जल से निकलता है। यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28वां है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको उपयुक्त सभी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए। इसके बाद है 29वां कि यकृत स्रावित करता है। यकृत मेरे प्यारे बच्चों क्या स्रावित करता है? तो यकृत जो है मेरे प्यारे बच्चों पीत रस का स्राव करता है, पीत रस स्रावित करता है। ठीक है। इसके बाद 30वां है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए ज से जाइलम, ज से जल। ठीक है, याद कर लीजिए, ज से जाइलम, ज से जल, मतलब जल का वहन करने में उत्तरदायी है। ठीक है। एक आता है फ्लोएम। अगर जाइलम की जगह पे मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे फ्लोएम पूछ दे, ठीक है, जाइलम की जगह पे अगर फ्लोएम, तो फ जो होता है एफ से होता है। एफ मतलब फूड, फूड मतलब भोजन, तो उस समय हो जाता है भोजन का वहन। ठीक है, याद रखिएगा। जाइलम पूछेगा तो जल का वहन, फ्लोएम पूछेगा तो भोजन का वहन। इसके बाद है यहाँ पे 31 कह रहा है कि केवल जल में घुलनशील होता है। तो केवल जल में घुलनशील कौन होता है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए विटामिन बी और विटामिन सी, ये जो होता है मेरे प्यारे बच्चों जल में घुलनशील होता है। ठीक है, याद कर सकते हैं कीड़ा, KEDA। ठीक है, इस तरह आप याद कर सकते हैं। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यह है आपका वसा। ठीक है, याद कर लीजिए, कीड़ा में मेरे प्यारे बच्चों यह वसा में घुलता है और यह जल में। तो जल में बी और सी, तो बी तो है नहीं लेकिन सी दिया हुआ है, इसलिए चौथा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पराग कोष में होते हैं। तो पराग कोष में पराग के कण होते हैं। ठीक है। इसके बाद है 33वां कि डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो डीएनए मेरे पास जो केंद्रक के एकदम सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है, मध्य में पाया जाता है। इसके बाद है कि मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन कहाँ पाया जाता है? मुकुलन की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो हाइड्रा में पाया जाता है। मुकुलन कहाँ पाया जाता है? हाइड्रा में। इसके बाद है 35 क्वेश्चन कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होता है? दोनों कैपिटल ही होंगे, कैपिटल टी। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों होती है 46। कितनी? 46। वैसे 23 होता है एक जोड़ी में, तो 2 जोड़ी पाया जाता है, तो 2 जोड़ी में कितना हो जाएगा आपका? 46। इसके बाद है यहाँ पे 37 कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होता है? अनंत होता है। जैसे हम लोग चंद्रमा को देख रहे हैं, सूर्य को देख ले रहे हैं, तो वो आपका अनंत ही दूरी है। तो समतल दर्पण की दूरी हमेशा अनंत होती है। 38 है मेरे प्यारे बच्चों कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। अगर समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बना है तो उसका आवर्धन जो होगा मेरे प्यारे बच्चों 1 होगा, क्योंकि वहां पे U जो होता है V के बराबर होता है। U जो होता है V के बराबर होता है, इसलिए 1 हो जाता है उसका मान। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या R बराबर दिया हुआ है कितना? यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। इसकी फोकस दूरी मतलब F बराबर क्या होता है? R/2 और R का मान कितना है? 30/2। जब कैंसिल कर दोगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। F का मान 15 सेंटीमीटर। दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 40वां देखिए कि निम्न में से दिए गए माध्यम में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो इसमें से किसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम होगी ये बताना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है मेरे प्यारे जो प्रकाश की चाल न्यूनतम का मतलब होता है कम। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, मतलब जैसे हीरे में, किसमें? हीरे में प्रकाश की चाल बहुत ही कम होगी, क्योंकि वहां पे जो कण होते हैं बहुत काफी निकट नजदीक होते हैं। तो नजदीक होता है, इसलिए वहां पे प्रकाश तीव्र गति से नहीं चल पाता है। कभी कभी पूछता अधिकतम होता है, अधिकतम पूछ देगा ना तो निर्वात में होता है, उसमें ऑप्शन आपको देगा निर्वात में। इसके बाद है यहाँ पे आपका 41 कि सामान्य स्वस्थ आंख के लिए 2 बिंदु है। तो मेरे प्यारे अगर आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ है तो आप कितना दूर तक देख सकते हो? तो मेरे प्यारे बच्चों अनंत में देख सकते हैं। जैसे चंद्रमा को हम लोग नंगी आंखों से देख लेते हैं, हम लोग सूर्य को देख लेते हैं। तब बताइए कि हमारे यहाँ से सूर्य कितना दूरी है? अनंत दूरी पे है। तो वही कह रहा है कि सामान्य स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। इसके बाद आइए आपका 42 बोला है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। देखिए दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब अगर बनता कहाँ पे? रेटिना के पीछे। निकट दृष्टि दोष रहता है तो रेटिना के आगे बनता है, याद कर लीजिए। तो दूसरा वाला जो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 43
कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन मेरे प्यारों सबसे कम होता है, किस रंग का कम होता है मेरे प्यारों? तो वह है आप लोगों का लाल रंग का। याद कर लीजिए, लाल रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारों 44 कि विद्युत आवेश का मात्रक होता है Q। ठीक है, तो Q का मात्रक क्या होता है मेरे प्यारों? आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 45 है कि किसी चालक में अगर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। आवेश मतलब Q बराबर I इंटू टी का फॉर्मूला चलता है। तो यहाँ पे हो जाएगा Q बराबर I का मान कितना है? 2 एम्पियर, टी का मान 2 सेकेंड, तो 2 दूनी के 4 कूलाम जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 46 देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत धारा का मापन किया जाता है। तो विद्युत धारा का मापन किया जाता है मेरे प्यारों अमीटर से। दूसरा वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका 47 है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर, मतलब R बराबर 30 दिया है। इसकी फोकस दूरी तो F बराबर क्या हो जाएगा? R/2, और R का मान है 30 और 30/2, 30 का आधा करोगे तो 15 सेंटीमीटर। दूसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि रासायनिक समीकरण। ठीक है, बताना है कि कौन सा रासायनिक समीकरण है मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से आप लोग देखना है मेरे प्यारे बच्चों, यह आप लोगों का उत्पाद है। अब यहाँ पे देखेंगे तो BaCl2 H2SO4, BaSO4 बना रहा है और HCl बना रहा है। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपको बता देता हूं कि इधर जो साइड होता है, तीर के इधर जो साइड होता है वो बोलते हैं उत्पाद। अगर उत्पाद में कोई प्रोडक्ट मेरे प्यारे बच्चों ठोस अवस्था में आ जाएगा, कोई भी यहाँ पे ठोस अवस्था में आ गया, आप आंख बंद करके मेरे प्यारे बच्चों अवक्षेपण अभिक्रिया पे ट्रिक लगाकर चले आइएगा। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया का नियम यही होता है कि उत्पाद में कोई भी वैल्यू हमेशा ठोस में रहती है, एक ना एक। इसके बाद है 49, कह रहा है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 ओम प्रतिरोध तार को बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होता है। तो प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध 1 ओम होता है। यह प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर डबल स्टार आप लोग बना लीजिए। चलिए, बोला है कि मानव गुणसूत्रों की संख्या, लास्ट प्रश्न है। तो मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मेरे बच्चों? 2 जोड़ी। 2 जोड़ी होती है, मतलब एक जोड़ी में 23, तो 2 जोड़ी में 23 होने के 46। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया। 50 को 50 अगर तैयार है तो 20 में 20 करने वाले हो आप लोग। ठीक है, साइंस के पेपर में। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।